distribution theorem, in a moment in which applied at a joint produce distribution connecting moments। तो यहाँ पे जो एंड कंडीशन होती है, अगर वो फिक्स है तो आई बाई एल होता है, फिक्स है आई बाई एल होता है। और यहाँ पे अगर ही रोलर सपोर्ट हो तो उसको 3/4 आई बाई एल होता है, 3I/4L। यहाँ पे सेंटर में मोमेंट प्रोड्यूस होता है क्योंकि ये फिक्स जॉइंट ऐसे कंसीडर किया जाता है। हिंज सपोर्ट पे 3I/4L जैसे रोलर सपोर्ट पे, और जहाँ पे कुछ भी सपोर्ट नहीं वहाँ पे 0 होता है। रिलेटिव स्टिफनेस, यहाँ पे रिलेटिव स्टिफनेस में जिसका फार एंड हिंज होता है तो उसका जैसे फार एंड है ये हिंज है तो इसका 3I/4L होगा। रिलेटिव स्टिफनेस इज फर्दर एंड इज फिक्स, जैसे फिक्स होता है तो I/L की कंडीशन दी है फॉर ER। अगर आपको रिलेटिव स्टिफनेस निकालना है तो स्टिफनेस को 4EI से डिवाइड करना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यानी रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ मेंबर डिवाइड बाय टोटल रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ अ जॉइंट। यानी ये जैसे ये पप्पा हो गए और एक खुद अपन हो गए। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिड जॉइंट, ये हिंज जॉइंट की प्रॉपर्टी नहीं है। रिजिड जॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 आता है, हिंज जॉइंट पे वो 0 आता है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ऑल मेंबर मीटिंग एट जॉइंट इज़ 1, उसका समेशन 1 आता है। यहाँ पे प्रॉब्लम में अभी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है तो DF इक्वल्स टू रिलेटिव स्टिफनेस बाय टोटल रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ जॉइंट। तो ये BA का निकालना है, तो BA डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर BA हो गया I/L, तो L दिया है 6 मीटर, इसका I/L 6 मीटर दिया है। और BC जॉइंट का जो लेंथ है वो 4 मीटर दी है, तो ये हो गया I/4। तो इसका टोटल ये किया तो ये आ गया 10I/24, 4I 6 × 4 24, और ये 6 + 4 10 हो गया, 10I हो गया। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन 0.4 हो गया, इसका डिवाइड करके 0.4 आ गया, और टोटल 1 में से 0.4 गया तो बराबर 0.6 आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इनका दोनों का एडिशन जो ऑप्शन में दिए रहे उनका एडिशन 10 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 6 है और ये 4 है, यानी डिस्टेंस लेंथ अलग अलग है, तो ये 0.5 नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत है। 0.3 0.6 = 0.9, तो ये भी गलत है क्योंकि 1 आना चाहिए। 0.6 + 0.4 आया है तो इसका एडिशन 1 आता है, तो ऑप्शन बराबर है क्योंकि जिसका लेंथ कम है उसका ज़्यादा आना चाहिए, तो ये बराबर BC का ज़्यादा आ रहा है 0.6, और ये फिर 0.4 BA का, और ये 0.6 0.4 क्योंकि ये इसका लंबा नहीं हो सकता, इसका लंबा होगा, तो 0.4 आ गया। ये क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है ये तीनों का सेम डायमेंशन है, सेम जॉइंट भी है, फिक्स जॉइंट है दिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1/3 होगा टोटल का, तो ये 0.33 0.33 0.33 तीनों का सेम बराबर 1 आ जाएगा, तो यही वैल्यू है। कैरी ओवर फैक्टर ये होता है जो मोमेंट होता है ट्रांसफ़र एट फार एंड, जो दूर का एंड होता है उस पर जो मोमेंट ट्रांसफ़र होता है विथ रिस्पेक्ट टू मोमेंट अप्लाइड एट नियर वाला एंड। यहाँ पे जो मोमेंट अप्लाई होता है उसका रेशो यानी कैरी ओवर फैक्टर होता है। कैरी ओवर फैक्टर फॉर कैंटिलीवर बीम इक्वल्स टू 0.5, कैरी ओवर फैक्टर फॉर simply supported one end and other end free 0, carry over for roller support is equals to -1, carry over factor for one end fixed, center internal hinge and other end free A/B। स्वे एनालिसिस, स्वे यानी एक साइड में सरकना, अगर लोड इधर से लग रहा है
लोड अगर इधर से लग रहा है तो ये अगर रोलर हुआ तो ये इधर इस साइड में भागेगा, तो इसको इस वे बोला गया। तो इस कंडीशन में यहाँ पे EI वगैरह सब लेंथ वगैरह सेम है, दोनों साइड से फोर्स लगा है, तो ये स्वे नहीं होगा, ये नॉन स्वे होगा, नॉन स्वे। और ये वाला यहाँ पे एक साइड में रोलर सपोर्ट है, एक साइड में फिक्स है, अगर इधर से फोर्स लगाया गया तो ये स्वे में आ जाएगा। और उसके बाद ये वाला हिंज जॉइंट है, ये वाला फिक्स जॉइंट है, तो इधर से अगर फोर्स लगाए, इधर साइड से फोर्स अगर लगाया जाए तो ये इधर साइड स्वे हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका स्लेंडरनेस रेशो ज़्यादा है, इसकी लेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इधर से अगर फोर्स लगाया जाए तो ये वाला स्वे इधर साइड होगा, लेफ़्ट साइड डायरेक्शन में। और यहाँ पे अगर फोर्स लगाया जाए इस कंडीशन में, दोनों लेंथ सेम है लेकिन इंसेंट्रिक लोड लगता है, तो जिधर साइड लोड लगता है उसके विपरीत साइड ये स्वे होता है, अपोजिट साइड में। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, और इसी को स्टिफनेस कोएफिशिएंट मेथड बोला गया, डेवलप बाय G.A. मैन्यू। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अगर ये वाला लोड इधर से लगे इसको तो ये इतना यानी चेंज इन यहाँ पे डिस्प्लेस होगा, यहाँ का जॉइंट यहाँ पे बीम लेके आ जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा। तो इसका फार्मूला है 6EI डेल्टा बाय L², वह माइनस में जाएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज फिर इसको मोमेंट देना पड़ेगा, और यहाँ पे ये वाला क्लॉकवाइज मोमेंट देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लोड आया और ये यहाँ पे आया तो इसका जो रिएक्शन रहता है, जो मोमेंट रहता है पकड़ के रखने का, इसको स्टेबल रखने का, वो ये क्लॉकवाइज देना पड़ेगा, इसलिए इसका प्लस 6EI डेल्टा अपॉन L² है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स, स्टिफनेस अगर ये इक्वेशन निकालना है अपने को एक्चुअल वाला जिसमें माइनस साइन है वो तो रॉन्ग ही हो जाता है। और ये यहाँ पे ये डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल बराबर आना चाहिए इसका 64/4, और यहाँ पे देख सकते हैं सेम ही है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे ये डायगोनल अलग अलग है, ये भी अलग है, तो ये भी कट है। इनमें से एक कोई भी डायगोनल बराबर सेम आना चाहिए, जैसे 8EI/8EI और 64 बाई, तो इसमें होगा